मैं नहीं जानता कि मैं उस दिन क्यों चला था। न जाने क्या खिंचाव था। शायद वो बुलावा था जो हर कोई महसूस करता है पर शब्दों में बयान नहीं कर पाता। कहते हैं पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब भगवान खुद बुलाते हैं तो इंसान हर मुश्किल को पार कर ही जाता है। सत्रह मई 2025 तारीख तो अब जैसे मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। सुबह सुबह ठंडी हवा, पहाड़ी सड़कें और बाइक की गूंजती आवाज के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई पिथौरागढ़ मुनस्यारी से गढ़वाल की ओर। मेरे साथ था मेरा दोस्त पंकज मेहता। बारिश का मौसम, 2 दोस्त, 2 हेलमेट, 1 बाइक, टेंट, अन्य जरूरी सामान और दिल में केदारनाथ की एक झलक पाने की जिद में हम निकल पड़े। रास्ता सीधा नहीं था। शामा, कपकोट, बागेश्वर, बैजनाथ, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ और फिर सोनप्रयाग। 300 किलोमीटर से कुछ कम, लेकिन पहाड़ी रास्तों में ये दूरी कई गुना लंबी लगती है। पहाड़ों की उन घुमावदार सड़कों पर चलते हुए जैसे हर मोड़ एक नई कहानी कहता था। कहीं जंगलों की सौंधी खुशबू, कहीं नदियों की कलकल आवाज और कहीं कहीं दूर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि। सब कुछ जैसे किसी दिव्य रचना का हिस्सा था। शाम तक हम सोनप्रयाग पहुंचे, बाइक को पार्किंग में लगाया और वहीं मार्केट के पास एक कमरा ले लिया। इस बार मैं खुद एक्सप्लोर करूंगा, अगली बार सबको लेके आऊंगा। भाई आनंद विहार दिल्ली में पहुंचे हो क्या? भाई साहब ये नेपाल गड़ियाओ। भाई लोगों बहुत चहल पहल है इधर। कोई अगर केदारनाथ आना चाहता है तो वही टेंट हाउस करके। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है जिससे हम काफ़ी थक चुके हैं। हम लगभग 300 से 340 किलोमीटर के आसपास समथिंग राइड करके आए बाइक से। मुनस्यारी से लेके सोनप्रयाग तक की डिस्टेंस लगभग 300 के आसपास है। और इतना लंबा रूट पे कंटिन्यूसली एकदम से राइड करना है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, थकान हो जाती है एकदम से। और एक तो ऊपर से मौसम ख़राब, ठंडी हवाएं, एकदम तूफ़ान चल रहा था। बहुत दिक्कतें हुई रास्ते में, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों हम 2 लोग आए थे, एक तो मैं खुद हो गया और एक हमारे पंकज भैया। ये दिन भर की थकावट थी और अगले दिन की तैयारी जरूरी थी। हमारा लक्ष्य था केदारनाथ धाम, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अगली सुबह हमें पैदल यात्रा करनी थी। और पहाड़ी पैदल यात्रा कोई आम बात नहीं होती। रात के खाने के बाद हम जल्दी सो गए क्योंकि अलार्म 3 बजे का लगाया गया था। अगली सुबह जब अलार्म बजा, बाहर का तापमान बहुत कम था, लेकिन अंदर मन में गर्मी थी, उत्साह की, भक्ति की। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं। हमने एक लाठी परचेज करी है जो कि 40 की पड़ी है हमें। वापसी आपसे वैसे हम वापस करेंगे और अपना 20 रुपये वापस ले लेंगे। जल्दी से तैयार होकर हम बाहर लाइन में लग गए। लाइन लंबी थी पर माहौल श्रद्धा से भरा हुआ। मैं पंकज सिंह मेहता, कैमरामैन अनसर मेहता के साथ आज केदारनाथ की ट्रैक पे गौरीकुंड के लिए हमने गाड़ी पकड़ ली है। वहाँ से गौरीकुंड से हमें पैदल रास्ता मिलेगा जो कि काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है। किसी का बैग ले जाना है क्या? सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है, जिसे हमने लोकल टैक्सी वाहन से तय किया और हम थोड़ी ही देर में गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड का वातावरण अलग ही था। वहां की हवा में एक अलौकिक शांति थी, लेकिन साथ ही भीड़ का कोलाहल भी। चारों तरफ यात्री ही यात्री, कोई घोड़े पर, कोई डंडी कंडी पर, कोई डोली में, तो कोई डंडी के सहारे चढ़ाई चढ़ रहे थे। हर कोई भगवान के दर्शन की आस में बढ़ रहा था। गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। चलो साइड जाओ भाई।
चलो चलते हैं। हमने तय किया था कि हम पूरा रास्ता पैदल चलेंगे। सुबह करीब 4:15 पर हमारा पैदल सफर शुरू हुआ। रास्ता सीधा नहीं था, चढ़ाई थी, फिसलन थी, घोड़े वालों की आवाजाही थी और भीड़ भी बेहिसाब थी। कई बार घोड़े वाले इतने तेज आते कि जान बचाने के लिए किनारे भागना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद हर कदम पर एक ऊर्जा मिलती जा रही थी। शायद वो शिव की ऊर्जा थी। काफी पसीना आ चुका है। अरे कैसा करते हैं आदत खराब। तो अभी हम लगभग कंटिन्यू 2 घंटे चल चुके हैं। खड़ी चढ़ाई एकदम से, खड़ा तो गया एकदम बेहतरीन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक घोड़ों से दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घोड़े वालों से, क्योंकि घोड़े वाले ऐसे अफरा तफरी मचा रहे हैं, क्या बताऊं आपको। हमारे पंकज भैया, कुछ बोलना चाहोगे पंकज भैया? बताइए यार, कैसा फील हो रहा है आपको इधर? मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक दिक्कत है कि घोड़े वाले से बहुत अफरा तफरी मचा रहे हैं। धक्का भी दे रहे हैं घोड़े वाले को। हाँ, धक्का भी दे रहे हैं घोड़े वाले, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं भाई साहब। अब बताओ, सोनप्रयाग से हम सुबह लगभग 3 बजे निकल चुके थे और 4 बजे से हमने गौरीकुंड से ऊपर का ट्रैक शुरू किया केदारनाथ के लिए। तो अभी 6 भी नहीं बजा है, लगभग 6 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। देख लो भाई, घोड़ों से ही है खतरा। कुछ मिल रहा है मज़ा आ रहा है। तो गाइस, ये हमारे मोहित भाई हैं, काफ़ी तेज़ भाग रहे थे तो हमने इनके ऊपर लोड डाल दिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी वैसे ही है, घोड़े की तरह तेज़ भागता है भाई। मोहित भाई क्या हो रहा है? ये घोड़े में लोग जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, क्या कहना चाहोगे आप? बताइए, कुछ कह रहे थे आप। तो गाइस, हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है ऊपर। सॉरी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है। देख लो भाई, घोड़े घोड़े। ये है भाई खच्चर डिटेल। रास्ते में कई जगह रुककर पानी पीना, थोड़ा आराम करना और फिर आगे बढ़ना, ये सब उस यात्रा का हिस्सा था। पर रास्ते के सौंदर्य ने कभी थकने नहीं दिया। एक मोड़ पर नदी साथ चल रही थी तो दूसरे मोड़ पर
बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही थी। देखो भाई साहब, भक्तों से ज़्यादा तो यहाँ घोड़े हैं। देखो भाई इन लोगों की मायूसी। लगभग 6 घंटे की चढ़ाई के बाद सुबह 10 बजे हम केदारनाथ धाम पहुंचे। और वो क्षण, उस क्षण को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। जैसे ही मंदिर की ऊंची छत नजर आई, पैरों की थकान एक पल में गायब हो गई। मन बस मंत्रमुग्ध हो गया। दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित वो काला पत्थर का मंदिर जैसे साक्षात शिव का स्वरूप था। तेज हवा चल रही थी, पर वो हवा सर्द नहीं थी, वो किसी प्रेमिल स्पर्श जैसी लग रही थी। तो मंजिल से हम बस 1 किलोमीटर पीछे हैं। क्यों बंगुदा? या देख लो भाई कैंप साइट, पूरे रास्ते भर ही टेंट लगे हुए हैं। कहीं भी रुक सकते हो भाई, लोग कम टेंट ज़्यादा हैं। मेडिकल सेवा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो रात थोड़ा सा टूटा है, बस 2 नल डालने हैं, उसमें वेल्डिंग करना है। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में। क्यों भैया? बस लेकिन अब हमें लेना है टोकन। टोकन का है माजरा बहुत खतरनाक। टोकन के लिए पता नहीं लंबी सी लाइन लगी है, शायद हमें पुल के पार जाना होगा टोकन लेने के लिए। इधर है, इधर 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 पुल के पास है। तो टोकन भी ले लिया हमने। हमने मंदिर के बाहर से दर्शन किए, कुछ तस्वीरें लीं और फिर गर्भगृह के दर्शन के लिए टोकन लिया, जो निःशुल्क है। हम लाइन में खड़े हो गए। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 7 घंटे की प्रतीक्षा। लेकिन इस प्रतीक्षा में भी एक आनंद था। लोग आसपास भजन गा रहे थे और कोई कोई हर हर महादेव बोले जा रहे थे। शाम होते होते जब मंदिर की घंटियां बजनी शुरू हुई और सूर्य की किरणें धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर पड़ने लगीं, तो मन एक बार फिर से रोमांचित हो गया। और फिर आया वो क्षण जब हमारा नंबर आया। हम गर्भगृह में प्रवेश कर सके। भीतर का वातावरण, बस कह दूं कि शब्द खो जाते हैं वहां। वहां न शोर था न शंका, बस एक गहराई थी, एक शांति। उस शिवलिंग के सामने खड़े होकर ऐसा लगा कि मेरे अंदर की सारी उथल पुथल रुक गई है, जैसे समय वहीं थम गया हो। आंखें बंद की, हाथ जोड़े और चुपचाप कुछ पल शिव के सामने बिताए। क्या मांगा क्या नहीं ये भी याद नहीं रहा, पर दिल में एक संतोष था, एक तृप्ति। गर्भगृह के दर्शन के बाद हम ऊपर भैरवनाथ मंदिर की ओर बढ़े। भैरवनाथ, जो श्री केदारनाथ की रक्षा करते हैं। तो भाई साहब दर्शन भी हो गए, तो देख सकते हैं ये रही पूरी केदार घाटी। ये देखिए, अभी भाई मुझे बात नहीं करनी है। नीचे
केदार बाबा के दर्शन करने के बाद हम अब ऊपर भैरवनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं नीचे है केदारनाथ मंदिर। नीचे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ऊपर भैरवनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, ना बारिश हुई ना कुछ, सही रहा आज। अब कल का पता नहीं। तो ये रहा भाई। मंदिर अपेक्षाकृत छोटा था पर वहां की शक्ति बहुत बड़ी थी। वहां से केदारनाथ मंदिर का दृश्य और भी भव्य दिखता है। शाम का समय हो गया था, मंदिर की आरती हो रही थी। दूर पहाड़ों की चोटी पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मंदिर की आरती की रोशनी उस सफेद बर्फ पर चमक रही थी, जैसे खुद शिवजी मुस्कुरा रहे हों। उस क्षण ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये खुद से मिलने का अवसर था। हर मोड़, हर चढ़ाई ने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। मैंने सीखा कि मंजिल वो नहीं होती जहां पहुंचना आसान हो, बल्कि वो होती है जहां पहुंचकर तुम बदल जाते हो। कई बार लोग पूछते हैं केदारनाथ क्यों जाना चाहिए, तो मेरा जवाब बस इतना है, वहां जाकर सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं होते, वहां तुम खुद को देखते हो। वहां तुम्हें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सच्चाई मिलती है। तुम जितना शिव को देखने जाते हो उससे कहीं ज्यादा शिव तुम्हें देखते हैं। अगर तुमने अब तक ये यात्रा नहीं की है तो यार एक बार जरूर जाना। वहां पहाड़ नहीं बुलाते, वहां खुद भगवान शिव तुम्हें बुलाते हैं। और जब वो बुलावा आता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जय केदारनाथ। सुप्रभात दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और हाथ मुंह भी धो लिया है हमने और यहाँ सारी सुविधाएं हैं, हाथ मुंह धोने की, फ्रेश होने की कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। देख सकते हैं आप पूरी केदार घाटी में टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और होटल भी हैं, अगर होटल का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप टेंट में रह सकते हैं। वहाँ थोड़ा कम है, 200, 400, 500 इस हिसाब से है। जितनी मंदिर से दूरी होगी, जितनी कम दूरी होगी उतना रेंट ज़्यादा होगा, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतनी रेंट कम होगा। देख सकते हैं आप, धूप आ चुकी है, ऊपर से नीचे को आ रही है और ये सामने रहा ग्लेशियर। देखो भाई साहब, अभी हम हैं केदार बाबा के दरबार में और देखिए एक आदमी यहाँ पे मैगी बना रहा है। ये मैगी बन रही है, मैगी 60 रुपए प्लेट मैगी। ये आदमी पैसे बचाने के लिए मैगी बना रहा है। सब करना पड़ता है। और उससे बड़ी मैगी 80 रुपए की है यहाँ। उससे बड़ी बात, ये आदमी मैगी बेच रहा है इधर, खाने के बजाय मैगी बेच रहा है 80 रुपए प्लेट। वाह, बिजनेस करना सीखो तो इनसे सीखिए। केदारनाथ आइए और बिजनेस करिए, नीचे से मैगी खरीद के लाइए और एक चूल्हा भी लाना साथ में। हाँ, देख सकते हैं भाई साहब, सुबह सुबह हेली सेवा की भीड़ उमड़ चुकी है। सुबह 5 बजे से कंटिन्यू आते जाते जा रहे हैं ये लोग, जब से उजाला हुआ है। तो अब हम नाश्ता करेंगे, मैगी बन रही है हमारे यहाँ पे, मैगी खाएंगे, फिर चल देंगे हम एक बार मंदिर के दर्शन करने, फिर उसके बाद चल देंगे हम नीचे गौरीकुंड की ओर। मैगी बन रही है, ये मैगी बन रही है। ये हम सब सामान लेके आए थे क्योंकि छोटा मोटा पैसा बचाने के लिए क्योंकि यहाँ 250 रुपये प्लेट, 200 रुपये प्लेट, 150 रुपये प्लेट है। भर पेट खाना है तो 250 रुपये हमें पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैगी बनाओ, सुबह का नाश्ता हो गया। 30 रुपये में मैगी बना रहे हैं। हाँ, ना प्याज ना तेल, कुछ भी नहीं, खाली सादा वाले यार, खाली उबालो और खाओ। कष्ट लागनो हजूर, ठीक छू यो, ठीक छू। कहाँ पे? अच्छा, नेपाल में। अच्छा, और बताओ। अच्छा, वाले हम काम करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक। अच्छा अच्छा, कितना लेते हो? 5000, 6000, 10000। नीचे से ऊपर के लिए कितना लेते? गौरीकुंड से आता है ऊपर से नीचे से ऊपर के लिए तो जैसे वेट होगा, हाँ हाँ, 60-70 किलो वेट होगा तो पड़ जाएगा 10-12 हज़ार। अच्छा अच्छा, 35 किलो ही पड़ जाएगा 4000, 4500। 70 किलो हो तो 70 किलो का तो 9-10 हज़ार ही पड़ जाता है। अच्छा, हाथ गरम करो, फिर सेको सेको, थोड़े ठंडे हो रहे होंगे। आप कहाँ से आए? हम तो यहीं पिथौरागढ़ से हैं। हाँ हाँ दर्शन हो गया? हाँ दर्शन हो चुका है? हाँ हाँ, सब हो चुका है। चाय मिली? हाँ।
ये देखिए सामने। तो भाई साहब अब खाएंगे हम मैगी। ये रहे हमारे पंकु भैया। तो भैया बैक पैक हो चुका है हमारा और अब हम चल रहे हैं अपने टेंट शेल्टर से मंदिर की ओर एक बार फाइनल दर्शन करने। उसके बाद चलते हैं हम गौरीकुंड को, फिर वहाँ से आगे का प्लान बनाते हैं। एक बार तो हमें जाना है त्रियुगी नारायण। डंडी है यार वहाँ। ओह ठंडा हो गया यार। सुबह सुबह वापसी करने से पहले सुबह सुबह एक बार बाबा के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे नीचे गौरीकुंड की ओर। मंदिर पीछे है। तो भाई सुबह सुबह महादेव के दर्शन भी हो गए, तो अब हम चलते हैं वापस गौरीकुंड की ओर, फिर वहाँ से देखते हैं कि कहाँ का प्लान बनता है। तो भाई साहब हमारा बजट ओवरफ्लो हो चुका है सेविंग से भी। अब क्या करें, हम अब केदारनाथ से नीचे को निकल चुके हैं। तो अभी हमने शॉर्टकट लिया है थोड़ा सा, मेन रास्ता ऊपर से, और हम यहाँ से नीचे को जा रहे हैं डाउन में। तो भाई अभी है हम मंदाकिनी नदी के तट पर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम त्रियुगी नारायण सॉरी जीप लग रही, त्रियुगी नारायण के ट्रैक पे, बस मंदिर हमारे सामने है, देख सकते हैं। पंकु भैया पहले जूते खोल लेते हैं यार। तो भाई ये रहा त्रियुगी नारायण। भाई लग रहा है यहाँ पे दोबारा शादी कर रहे हैं लोग। ये देखो भाई साहब। तो भाई साहब ये रहा त्रियुगी नारायण मंदिर, और यहाँ पे पूजा पाठ आठ चल रहा है और शादियाँ भी हो रही हैं, पीछे साइड शादियाँ हो रही हैं और यहाँ पे पाठ किया जा रहा है। तो भाई अभी हम हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग से हम 4 बजे निकले और अभी लगभग 8 बज चुके हैं। हम 7 बजे पहुंच चुके थे इधर। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। 18 मई को सुबह हम केदारनाथ के लिए रवाना हुए। उसी दिन मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करने के बाद हमने वहां एक रात्रि विश्राम किया। अगले दिन 19 मई को सुबह 8 बजे हम केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए नीचे उतरे। दोपहर 12 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुंच गए। बिना ज्यादा देरी किए हमने पार्किंग से बाइक निकाली और सोनप्रयाग मार्केट से 13 किलोमीटर दूर शिव और मां पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगी नारायण के लिए निकल पड़े। लगभग 3 बजे हम वहां से वापस लौटे और उसी दिन कर्णप्रयाग तक का सफर तय कर लिया। अंधेरा होने की वजह से हमने वहीं मार्केट में एक होटल लिया और रात वहीं ठहर गए। अगले दिन यानी 20 मई की सुबह 6 बजे हम वहां से घर की ओर निकले। रास्ते में हमने बागेश्वर जिले में स्थित बैजनाथ मंदिर और बागनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। तो भाई अभी हम हैं बागेश्वर में, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको हम बागनाथ मंदिर। क्या होता है? ओहो इधर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ, एक अलग अंदाज में। लाइफ ऑफ पहाड़ी एज, MSM मेहता। तो भाई साहब घर पहुंचने वाले थे, 10-12 किलोमीटर बता था, और यहाँ पहुँचते ही बारिश लग गई। भाई साहब ये बहुत दिक्कत हुई। बारिश तो लगी रही है, साथ में देख सकते हैं आप बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं भाई साहब। सबसे बड़ा डाव मिल चुका है, इतना बड़ा है इसका साइज। ये देखो ओला भाई 500 ग्राम। ये सर में पड़ेगा तो आदमी देखो भाई साहब